हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोनोसी का यूनिट 4 लेक्चर 4 को कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ग्लाइकोसाइड लेक्चर 3 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप उस लिंक पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आज शुरू करते हैं वोलेटाइल ऑयल के बारे में। Volatile oil are substance that evaporate even at room temperature। तो volatile oil क्या होता है? जो रूम टेम्परेचर रखने पे उड़ जाता है। जैसे हम बात करें तो पेट्रोल, हम पेट्रोल के लिए बात करते हैं, तो पेट्रोल जैसे हमारा होता है, क्या होता है, अगर उसको हम ओपनली रख लें तो ओपनली क्या होता है, वो उड़ जाता है वो, ठीक है, इसलिए उसको हम बंद कर रखते हैं पेट्रोल को। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही एवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एवोपरेट मतलब कि वेपर बन के उड़ जाते हैं वो। देयर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। इनके जो एक्टिव केमिकल कांस्टेंट होते हैं प्लांट से मिलते हैं, इसी वजह से इन्हें एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, volatile oil differ from fixed oil in both chemical and physical property। ये फिक्स्ड ऑयल से अपने केमिकल एंड फिजिकल जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसमें अलग होते हैं दोनों। ठीक है, दे आर फ्रीली soluble in ether and chloroform, slightly soluble in alcohol and insoluble in water। ईथर एंड एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में ये क्या होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एल्कोहल में थोड़ा सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब इनके अंदर सॉल्युबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, ये वाटर के अंदर कभी भी सॉल्युबल नहीं हो सकता ये। दे हैव अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है एंड ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वोलेटाइल ऑयल आर कलरलेस, लिक्विड होता है, दैट बिकम डार्कर और एक्सपोजर टू एयर एंड डायरेक्ट सनलाइट। वोलेटाइल ऑयल जनरली कलरलेस लिक्विड होता है, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, जैसे पानी के अंदर कलर नहीं होता है, लेकिन पानी हमारा वोलेटाइल ऑयल नहीं है, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन एयर एंड डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर यह क्या होता है, डार्कर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल के बारे में। वोलेटाइल कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल। क्या है, हाइड्रोकार्बन, जानते हो हाइड्रोजन और कार्बन का इसमें मिक्सर होता है। ठीक है, तो वो किसमें होता है, ये टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, फिर एल्कोहल वोलेटाइल ऑयल की बात करते हैं तो आता है रोज ऑयल। कीटोन वोलेटाइल ऑयल में कैम्फर आता है। फिनॉल वोलेटाइल ऑयल में क्लोव और फनल आता है, एंड ईस्टर वोलेटाइल ऑयल में गार्लिक आता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इसको शॉर्ट में मैंने दिया है क्योंकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वोलेटाइल ऑयल का ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां पे है। प्रेजेंट इन लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बार्क, वुड एंड रूट। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में, और प्लांट्स के पार्ट में। किस पार्ट में, वो भी लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, बार्क हो गया, वुड और रूट्स में। ठीक है, स्टोर इन ऑयल ग्लैंड, डक्ट, ट्राइकोमा कैविटीज। कि कहां पे मेनली, कहां पे ये ऑयल ग्लैंड होते हैं, स्टोर होते हैं, डक्ट में होता है, ट्राइकोम्स में और कैविटीज में, ये अधिकतर यहाँ पे स्टोर होते हैं। फाउंड इन फैमिलीज। अब ये कुछ इनकी फैमिलीज होती हैं जहां पे ये जहां को वोलेटाइल मिलता है हमसे, हमें कौन कौन से हमारे वो फैमिलीज हैं, जैसे लेमिनेशिया है, रूटेशिया है, एपेसिया, माइट्रेसिया, जिंजिबेरेसिया और लूरेशिया। ठीक है, ये हमारी फैमिलीज हैं जहां पे वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाइडली इन एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, मोर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये। ठीक है, जैसे हम बात करें तो लीव्स जैसे लेमन ग्रास ऑयल हो गया और यूकलिप्टस ऑयल हो गया। फ्लावरिंग टॉप्स में पिपरमेंट ऑयल हो गया। स्टेम, बार्क और वुड में
सिनेमन और सैंडल ऑयल हो गया। सीड्स में एनाटो हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये जो जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं ज्यादा, ठीक है, टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स में। अब आता है आइसोलेशन मेथड फॉर वोलेटाइल ऑयल के बारे में। तो आइसोलेशन बाय डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, इन दिस मेथड द डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड स्टेम। इस मेथड में डिस्टिलेशन वाटर एंड स्टेम की हेल्प से ये टेस्ट कराया जाता है, मतलब आइसोलेशन कराया जाता है, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल विच आर मोर डिपेंडेंट ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट आर आइसोलेटेड बाय दिस मेथड। जो वोलेटाइल ऑयल अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ज्यादा डिपेंड होते हैं, उन्हें इस मेथड से आइसोलेट करते हैं, ठीक है। Such oils are obtained using hydrodistillation and steam distillation techniques. ऐसे ऑयल को हाइड्रोडिस्टिलेशन एंड स्टेम डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा में आता है एक्सप्रेशन मेथड फॉर सिट्रस ऑयल, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसके अंदर सिट्रस ऑयल ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑयल इज प्रेस्ड आउट फ्रॉम पील। सिट्रस ऑयल, लेमन, ऑरेंज पील से प्रेस करके निकाले जाते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इनफ्लोरेस मेथड, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल इनटू फैट यूज्ड फॉर डिलिकेट फ्लावर्स लाइक अ जैस्मीन। ओके, डिलिकेट फ्लावर जैसे जैस्मीन का ऑयल फैट में एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है। उसके थ्रू भी हम लोग इसका आइसोलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के बारे में। देखिए, जो मैंने फ्लोचार्ट बनाया है ये आप लोग को इजी हो याद करने में और पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखने के लिए क्या हो, इजी हो, तो इसलिए मैंने ये फ्लोचार्ट बनाया है। अगर आप यही फ्लोचार्ट एग्जाम में बनाते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलने का 100% गारंटी मेरी है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, स्टोमिक। इसमें क्या होता है, एड्स के डाइजेशन में करते हैं इसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी। एंटीसेप्टिक किल्स माइक्रोब्स, एनाल्जेसिक पेन रिलीफ के लिए, एक्सपेक्टोरेंट क्लियर म्यूकस के लिए, कार्बोनेटिव रिलैक्सेसिव गैस के लिए होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिड्यूस स्वेलिंग सूजन के लिए, सेडेटिव कामिंग के लिए, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट टेस्ट के लिए, और इंसेक्ट रिपेलेंट कीप इंसेक्ट अवे, इंसेक्ट जो है वो दूर रहे, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे थेरेप्यूटिक एक्टिविटी थी, ठीक है ना, इसमें डिफाइन कर दिया है। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, इसके यूजेस कहाँ होते हैं वोलेटाइल ऑयल के। अगर हम मेडिसिनल की बात करें तो कार्बोनेटिव, एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंटिक में होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में फ्लेवरिंग एंड परफॉर्मिंग एजेंट के लिए होता है, कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स के लिए, सोप, क्रीम और परफ्यूम्स के लिए होता है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में यूज होता है फ्लेवर्स इन फूड एंड ड्रिंक्स के लिए, एरोमैथोथेरेपी में रिलैक्सेशन स्ट्रेस रिलीफ के लिए होता है, ठीक है, जो टेंशन वगैरह रिलीज करती हैं। प्रिजर्वेटिव नेचुरल प्रिजर्वेटिव एक्शन के लिए होता है, इंसेक्ट रिपेलेंट वही सेम सिट्रोनेल और इकोटोलेप्टस इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एप्लीकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा वोलेटाइल ऑयल कंप्लीट होता है, ठीक। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये जितने भी नोट्स दी है, मैं आपको पढ़ाया है, ये नोट्स आपको जल्दी ही टेलीग्राम में प्रोवाइड की जाएगी। अब इसी नोट्स को पढ़ के चले जाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपको पास होना ही होना है उसमें, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप उनको कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।